Environmental Sociology, Topic 13. Sources of Environmental Problems. Environmental sociology emerged in response to increased recognition of environmental problems. A central concern of environmental sociology is to explain the sources of environmental degradation. Environmental sociology का जो मेन कंसर्न है उसमें एक ये भी है कि आइडेंटिफाई करना व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि इन्वायरमेंट ख़राब कैसे हो रहा है, डिग्रेड कैसे हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं उसकी काजेज़ क्या हैं, एंड वाई सच डिग्रेडेशन अपीयर एंडेमिक टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। कि जो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके साथ कैसे रिलेट करती हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है और फिर उनके सॉल्यूशंस भी देना। जो इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं उसके सोर्सेज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो डिफरेंट मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं इन एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी एंड ऑल द सोशल साइंसेज वर्किंग इन टर्म्स ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मॉडल है, उसको कहते हैं द स्टोचिस्टिक इम्पैक्ट बाय रिग्रेशन ऑन पॉपुलेशन एफ्लुएंस एंड टेक्नोलॉजी मॉडल। ये डेवलप किया था डेट्स और रोज़ा ने 1994 में। ये एक मॉडल है जिसके मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, और उन्हें कलेक्टिवली जब रिग्रेशन एनालिसिस से हम उनकी जो रिजल्ट्स लेते हैं तो हमें एक पिक्चर नज़र आती है कलेक्टिवली कि कैसे इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन हो रही है, व्हाट आर द सोर्सेज और कहाँ पे प्रॉब्लम है और कितनी है। ये एक्सप्लेन करता है न्यू ह्यूमन इकोलॉजी पर्सपेक्टिव इन एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव है एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी में, जैसे बहुत सी बीइंग्स हैं ग्लोबल इकोलॉजी में, इस तरह ह्यूमन बीइंग्स भी एक बीइंग है। बहुत सी जो जानवर हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, बहुत सी स्पीसीज हैं, नस्लें हैं जानवरों की, वो सारों की तरह इंसान भी एक तरह का एक नस्ल है, एक ख़ास तबका है जो बहुत सारे और तबकों के साथ यहाँ पे मौजूद है। तो जो ह्यूमन इकोलॉजी का है कि ह्यूमन बीइंग की जो इनका रहना, इनकी लाइफ, इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ज़रूरतें और उसकी फ्यूचर जो चैलेंजेस हैं जो सस्टेनेबिलिटी के हैं, उन सब को अंडरस्टैंड करने के लिए जो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी है वो आइडेंटिफाई करती है सोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जो स्ट्रिपेट मॉडल provides a statistical technique for empirically examining the relative contribution of potential sources of environmental degradation, including the central variable to political economy। जो इकोनॉमिक वेरिएबल है, इकोनॉमिक वेरिएबल सेंट्रल टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो बहुत सारे सोर्सेज हैं जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं, जो उसके पोटेंशियल सोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग जो उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, जो डायरेक्ट रिलेटेड है या जिसकी मैक्सिमम रेलेवेंस है विद द पॉलिटिकल इकोलॉजी, उसको स्टडी करके आइडेंटिफाई किया जाता है इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स की डिग्रेडेशन के जो रिसोर्सेज हैं। तो दिस इज़ द मॉडल, दिस मॉडल इज़ बीइंग रिपीटेड मैनी टाइम, accepted by the scientists across the globe, especially working in the side of human ecology. They understand the comprehensiveness of this model. How much comprehensive is this? इसके multiple indicators हैं, बहुत सारे variables हैं, एक detail information है और एक collective result है इसमें। A recent snippet analysis in ecological footprints again found population size and distribution। ये मॉडल क्या करता है, पॉपुलेशन का साइज, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन
उसको कलेक्ट करता है. Environmental conditions such as land mass and the latitude, reflecting climate variation, जो geographical settings हैं किसी जगह की, उसकी भी एक आइडेंटिफिकेशन करता है. एंड द इकोनॉमिक वेरिएबल्स, और इन इकोनॉमिक साइड जो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो डिग्रेडेशन हो रही हैं, if there is some sort of specific industry and that this industry on one side is playing role toward the economic uplift and the economic growth in the society, but on the other side that is as the consequences as well, that specific industry or that specific economic intervention is playing role in the environmental degradation. तो ये मॉडल जो है, ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, जो जियोग्राफिकल सेटिंग्स हैं, लैंड मैस है और जो लैटिट्यूड कंडीशंस हैं, उनको सबको एक कोलेक्टिवली एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को, पॉपुलेशन के साइज को, सारी चीज़ों को मिला के एक एनालिसिस करता है. जॉर्गेनसन्स एफर्ट टू एक्सप्लेन वेरिएशन in national footprint as fully as possible by implying wide range of variables. जो जॉर्गेनसन है 2003 में, उसने भी एफर्ट की, उसने भी एक मॉडल डेवलप किया जिसने वैरायटी ऑफ वेरिएबल्स हैं, जो बहुत सी मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उन्हें मिला के एक एनालिसिस करने की, एक मॉडल डेवलप करने की. We expect debate as well as final progress, especially different theoretical perspectives begin to focus on the same topic in developing improved understanding of the sources of environmental degradation. जो existing sociological paradigms हैं, sociological theories हैं, they explain the environmental issues and problems. Still there is a need for the new multidimensional and comprehensive theoretical frameworks which purely focus only and only to the environmental issues and problems. Through these sort of established theory, environmental sociologists need to explore the understanding of the sources of environmental degradation.